सभा लग चुकी है। दीप दीप के भूपति नाना आए सुनी हम जेव कंठाना। दुनिया के कोने कोने से समस्त राजागण आकर विराजमान हो चुके हैं। मीडिया वाले लोग जनक जी को घेर लिए, पूछने लगे कि महाराज आपकी बिटिया का विवाह है? बोले कि हाँ। तो आपने जो प्रतिज्ञा किया है कि जो कोई भी धनुष को तोड़ दे बिना ही प्रयास तरई हटके ही हम अपनी बेटी का विवाह उसे कर देंगे। तो आपकी बेटी है 8 बरस के और राजा लोग जुटे हुए हैं 60 बरस के। विवाह में 3 चीज देखा जाता है। पहले कन्या का उम्र, उसके योग्य वर का उम्र, तो दूसरा कुल खानदान। आपने कहा कि जो कोई जहां का भी जिस खानदान का, राक्षस हो, देवता हो, मानव हो, तो ये तो आपने निर्णय कैसा अजीब ढंग का ले लिया। बेटी का उम्र देखिए, कुल खानदान देखिए, प्लस 60 वाले लोग भी आए हुए हैं यहाँ पे। तो क्या कोई 60 बरस का राजा धनुष तोड़ देगा तो आप अपनी बेटी का उसे विवाह कर दोगे? जनक जी ने कहा कि सुन ले मीडिया वाले लोग, आपके लिए अलग कुर्सी लगी हुई है, वहां जाके बैठ जाइए और आगे क्या होता है देखते जाइए। आप देखे होंगे किसी भी शादी समारोह में बहुत सारी कुर्सियां होती है, लेकिन उसमें से एक कुर्सी जो दूल्हा के लिए होता है वो अजीब ढंग का होता है। तो यहाँ गोस्वामी जी ने लिख दिया, सब मंचन ते मंचयक सुंदर बिसद विशाल। सब मंचों से एक अलग मंच है और मुनि समेत 2 बंधु हैं। विश्वामित्र जी के साथ दोनों भाइयों को ले जाकर जनक जी वहीं पे बिठाते हैं। मानो बता दिया कि आप लोग देख लीजिए ये दुल्हा की कुर्सी है और उसी पर ले जाकर श्री राम को मैंने बिठा दिया है। उसके पहले तुलसी बाबा ने क्या लिखा, हरस चले मुनि वर के साथ। बक्सर से जब मिथिला के लिए रवाना हुए तो हरस चले मुनि, विश्वामित्र जी चल रहे हैं वर के साथ। तो वर तो श्री राम है, पहले से तय है। अब दूतों ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जो कोई भी इस शिव के धनुष को उठा देगा, हिला देगा, तोड़ देगा, उसके साथ सीता जी का विवाह हो जाएगा। तो सभी राजा लोग अपनी अपनी बारी का इंतजार करने लगे और क्रमशः वहां जाने लगे। एक राजा जाता है, 9999 राजा मनाते हैं कि धनुष उससे न टूटे, क्योंकि अगर उसने तोड़ दिया तो फिर हम क्या तोड़ेंगे। और हिलाना तो दूर, उठाना तो दूर। कई राजा तो उठाने के क्रम में उसी धनुष पर गिर गए, हंसी का पात्र हो गए, लौट रहे हैं और इधर से दूसरे राजा जा रहे हैं। दोनों की मुलाकात हो गई। पहले जब 2 राजा मिलते थे तो एक दूसरे को प्रणाम करते थे, लेकिन दोनों मुंह लटकाए हुए हैं। एक से टूटा नहीं और दूसरा तोड़ने जा रहा है। अब वो राजा भी आकर उसी दल में बैठ गया और बोलता है कि हमसे तो नहीं टूटा, हे प्रभु मेरे बाद जो जा रहा है ना उससे भी धनुष ना टूटे। एक एक कर सारे राजा हार गए। तब जनक जी की त्योरी तन गई और जनक जी खड़े हो गए और बोल दिया कि वीर विहीन मही मैं जानी। अब इस दुनिया में कोई मत कहना कि हम वीर हैं। अगर मैं जानता कि हमारी बेटी कुमारी रह जाएगी तो ऐसी प्रतिज्ञा हम नहीं करते। एक बार कहा, दूसरी बार कहा, तीसरी बार कहा। देखिए राम जी हैं मणि और लक्ष्मण है फनी। राम रूपी मणि पर जब कोई आंच आता है तो लक्ष्मण रूपी फनी एक बार फन फना के खड़ा हो जाते हैं। और लक्ष्मण जी क्या बोले, सच्चे क्षत्रि सच्चे योद्धा अपमान नहीं सह सकता है, अपमान नहीं सह सकता है। जिसको सुनने का ताव नहीं, जिसको सुनने का ताव नहीं, वो चुपके से रह सकता है। मैं
चुप नहीं रहूंगा। अगर प्रभु राम का आदेश हो जाए तो अभी कुछ हम बोलना चाहते हैं। राम जी ने कहा कि हाँ कुछ बोल सकते हो, 2-4 बात बोलना, ज्यादा मत बोलना। लक्ष्मण जी खड़े हो गए और बोले भैया आप जनक जी को बोल दीजिए, वो अपनी बात को वापस ले ले। जनक कही जस अनुचित बानी। राम जी बोले कि सुनो, जनक पिताजी के उम्र के हैं। अरे जनक जी अनुचित बोल गए तो तू कहां उचित बोल रहे हो? कहा कि नहीं प्रभु, अगर आपका आदेश हो जाए तो इस धनुष की बात कौन करता है? कांचे घट जिम डारो फोरो, इस पूरे पृथ्वी को उठाकर हम आकाश में उछाल देंगे। राम जी बोले कि तुमको एक बात बोलने के लिए बोले थे, तुम तो बात पर बात बनाते जा रहे हो, बहुत बात आगे बढ़ गई है। क्या हुआ भैया? तुमने कह दिया कि धनुष हम तोड़ देंगे और कच्चा घड़ा की तरह तोड़ देंगे पूरे ब्रह्मांड को ही। अरे तुम धनुष तोड़ दोगे तो फिर हम क्या करेंगे? और पूरे पृथ्वी को भी तोड़ दोगे, फोड़ दोगे तो अपने कहां रहोगे? लक्ष्मण जी बोले कि प्रभु मैंने कहा है कि धनुष को तोड़ूंगा, मगर तब प्रताप बलनाथ, अपने बल पर नहीं आपके बल से। और इस पृथ्वी को हम फोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं। कांचे घट जिमी, कच्चा घड़ा से अगर फोड़ दिया जाएगा बर्तन को और कुम्हार वहां पर रहेगा तो उसी कच्चा घड़ा की मिट्टी से दूसरा निर्माण कर देगा। राम जी बोले कि वहां पे कुम्हार कौन था? लक्ष्मण जी बोले कि कुम्हार तो आप हैं। अच्छा हम कुम्हार हैं? कहा कि हाँ प्रभु, वो कुम्हार तो साधारण बर्तन बनाता है, आप तो पूरी पृथ्वी का रचना करने वाले हैं। राम जी मुस्कुरा गए। अब विश्वामित्र जी समझ गए कि ये लक्ष्मण नहीं बोल रहा है, एक समय बोल रहा है, संकेत कर रहा है काल। लक्ष्मण काल के प्रतीक हैं। तो विश्वामित्र जी ने इशारा कर दिया, राम उठो। अब एक राजा बोले कि देखिए, छोटा भाई उठता है तो बोलते हैं कि बैठो, और बड़ा भाई बैठा हुआ है तो बोलते हैं कि उठो। ये यही करेंगे दोनों को, उठो बैठो उठो बैठो। कहते हैं विश्वामित्र जी, उठहु राम भंजहु भव चापा। स्वीकार करके और उनके चरणों में मस्तक झुका दिया। राम जी दुनिया में कोई भी काम करते हैं तो गुरुमुखी होकर करते हैं, और राजा मनमुखी थी। राम जी उठे तो चले कैसे? सहज ही चले सकल जग स्वामी, धीरे धीरे जा रहे हैं। सहजता है राम जी में, कोई चंचलता नहीं। अब राजा लोग क्या बोल रहे हैं कि देखो 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 देखो, अरे इससे क्या धनुष टूटेगा? जो चलने में भी मुश्किल से पैर आगे बढ़ा रहा है। सीता जी की माता सुनैना जी विचलित हो रही है। बाल मराल की मंगर ले ही हमारे जनक जी को कोई समझाओ, कि छोटा बच्चा है, इससे कहीं मंदराचल उठेगा। अरे सखियां सिखाती है, क्या बात करती हो? मंत्र परम लघु जासु विधि हरि हर सुर सर्व। मंत्र छोटा होता है मगर ब्रह्मा विष्णु महेश को भी बस में करता है। सूर्य नारायण छोटा होते हैं, जब उगते हैं तो पूरी दुनिया को उजाला से भर देते हैं। राम जी देखने में छोटे हैं, आप चिंता न करें। राम जी धीरे धीरे धनुष के पास पहुंच चुके हैं। अब सीता जी मना रही है, गणनायक वरदायक देवा।
आज लगी किन्हों तू सेवा। हे गणेश जी धनुष को थोड़ा हल्का कर दीजिए। गणेश जी बोले कि हम कौन हल्का हैं जो धनुष को हल्का कर दें, हम तो खुद भारी भरकम हैं। सीता जी बोली कि आप भारी हैं मगर इतना हल्का होकर मूसक की सवारी करते हैं। शिव जी को मना रही है, धरती मां को मना रही है, धनुष को मनाने लगी। आप हल्का हो जाइए। धनुष बोला कितना हल्का हो जाए हम, तो बिन प्रयास जितना उठा सके हो जा उतना हल्का। अब पार्वती जी को मना रहे हैं। पार्वती जी ने टेलीफोन किया भोलेनाथ को कि प्रभु वहां पे विराजमान हो जाइए, राम जी धनुष तोड़ना चाहते हैं। शंकर जी वहां पे पहुंच चुके हैं और उन्होंने बता दिया, इशारा कर दिया कि जब विश्वामित्र जी कहेंगे कि उठा हूं राम भंजहूं भव, भव शब्द भा माने भवानी और वाह माने वर, भवानी का वर शंकर बोल रहे हैं। शंकर जी वहां 3 गुरु को प्रणाम करते हैं राम जी। जब उठे तो विश्वामित्र जी को और चले तो वशिष्ठ जी को और वहां पहुंचे तो महादेव जी को। 3 गुरु को प्रणाम करने के बाद जब धनुष को राम जी ने देखा, उसी समय आकाश में हलचल हो गया, पृथ्वी में भूचाल आने लगा, बिजली चमकने लगी, सब लोग आंख मंजने लगे। उसी समय देहि छन राम माथ धनु तोरा, देहि छन राम माथ धनु तोरा, बारे भुवन ध्वनि घोर कठोरा। एक राजा बोला कि अरे धनुष तोड़ने से क्या हो जाएगा, पकड़ लो, राम को पकड़ लो, घेर लो। दूसरा राजा बोला कि भाई साहब आप बोलते हो तो जाते क्यों नहीं हो पकड़ने के लिए, पकड़ो जाके। बोला कि देखो हम हैं भड़काने वाला आदमी, हम गांव में भड़काते हैं, लड़ाई लगाते हैं, शायद किसी में जोश आ जाए। तो बोला कि अच्छा केवल बोलना है, करना कुछ नहीं है। तो बोला कि लक्ष्मण को ही पकड़ लो, बोले तो जनक को ही बांध दो। सब लोग उल्टा पुल्टा बोलने लगे। लक्ष्मण जी बोले राम जी से कि प्रभु देखिए क्या बलवा बोल रहे हैं। राम जी बोले कि अरे शादी विवाह में ऐसा बोलने वाले बहुत होते हैं, तुम शांत हो। एक राजा बोला कि हम तो जानबूझकर धनुष नहीं तोड़े थे, क्योंकि हम जानते थे कि धनुष तोड़ने के बाद बहुत सारा प्रॉब्लम आएगा। परशुराम जी आ गए। रावण ने तो यहां तक कह दिया था कि अय जनक तुम ज्ञानी नहीं हो, पहले कन्या राशि तब धनु राशि होता है, और तुम बोल रहे हो कि धनुष तोड़ दो तब कन्या का विवाह करेंगे। अरे जब हम इतना बड़ा कैलाश को उठा लेते हैं तो ये धनुष क्या है, पहले कन्या तुम हमको दो, बाद में धनुष उठा के दिखा देंगे। जनक जी बोले कि रावण तुम बात बनाने में कुशल हो, धनुष उठाने में कुशल नहीं। बहुत प्रकार की बातें होने लगी। राजा जनक जी ने कहा कि बेटी सीता यही तुम्हारे वर हैं, इनको जयमाला अर्पित करो। सीता जी आ रही हैं। लीजिए पहिरी जयमाला, सुनहु नृप दशरथ के लाला। लीजिए पहिरी जयमाला, सुनहु नृप दशरथ के लाला। दशरथ के लाला कौशल्या के लाला, दशरथ के लाला कौशल्या के लाला। लीजिए पहिरी जयमाला, सुनहु नृप दशरथ के लाला। सन मुख निज शीशा झुकावहु, सिए सन मुख निज शीशा झुकावहु,
सखी होई है निहाला, लखी सखी हुई है निहाला, सुना हूँ नृप दशरथ की लाला। सखी हुई है निहाला, सुना हूँ नृप दशरथ की लाला। बिना झुके नहीं पैवा रघुवर, बिना झुके नहीं पैवा रघुवर, बिना झुके नहीं पैवा रघुवर। बिना झुके नहीं पैवा रघुवर। सीता जय श्री बाला, सीता जय श्री बाला, सुना हूँ नृप दशरथ की लाला। सीता जय श्री बाला, सुना हूँ नृप दशरथ की लाला। सखियां कह रही है कि प्रभु आपको सर झुकाना पड़ेगा। शादी विवाह में ऐसा नियम है, कन्या के सामने दुल्हा को सर झुकाना पड़ता है। लक्ष्मण जी बोले कि किस शास्त्र में लिखा हुआ है? हम लोग भी वेद पढ़े हैं, कहां लिखा हुआ है कि कन्या के सामने वर को सर झुकाना पड़ता है? अरे हम लोग भी शादी विवाह का नियम जानते हैं। सखी बोली कि जब इनका विवाह नहीं हुआ है तो नियम कैसे जानते हैं पहले से? इसका मतलब कि ये शादीशुदा है क्या? लक्ष्मण जी बोले बात ऐसी है कि पिछला कई अवतार इनका हुआ है, 24 अवतार हुआ है प्रभु राम का, किसी अवतार में विवाह हुआ होगा? सखी बोली कि किसी अवतार में विवाह नहीं हुआ आज तक। मैं 24 अवतार की बात बता रही हूं। मीन कमठ सुकर नर हरि, परशुराम बपुधरी। मीन अवतार हुआ तो क्या मछली का कहीं विवाह होता है? कछुआ का अवतार हुआ, कमठ का कहीं विवाह हुआ, सूकर का अवतार हुआ, बराह का कहीं विवाह हुआ है, नरहरि का अवतार हुआ, नरसिंह का कहीं विवाह हुआ। आज तक विवाह इनका हुआ ही नहीं, आज इनका विवाह होने वाला है, इसलिए आज इनको झुकना पड़ेगा। लक्ष्मण जी बोले कि ये काम करें, जहां पे सीता जी खड़ी है वहां की भूमि को थोड़ा उठा दें। विश्वामित्र बोले कि ऐसा असंभव नहीं, एक जगह की भूमि को उठाओगे तो भूकंप हो जाएगा। ऐसा करो, राम जी आज विश्व विजयी हुए हैं, राम जी के चरणों में आप प्रणाम करने के लिए झुक जाइए। राम जी के चरणों में लक्ष्मण जी प्रणाम करते हैं और लक्ष्मण जी को राम जी उठाने के लिए झुके। उसी समय सखियां जयमाला अर्पित करती है। बोलिए आनंद गंध भगवान की। ठीक उसी समय रंग में भंग हो गया और परशुराम जी का आगमन हो गया। सब लोग देखते ही रह गए और उस स्टेडियम में अंदर से बाहर आने का और बाहर से अंदर जाने का एक ही रास्ता था और उसी दरवाजा पर वो आकर खड़े हो गए। सब लोग प्रणाम कर रहे हैं। जनक जी प्रणाम किए, सीता जी को प्रणाम कराए, राम लक्ष्मण भी प्रणाम किए। जब राम जी को जनक परशुराम जी ने देखा तो बोध से भर गए और टूटा हुआ धनुष को देखा तो क्रोध से भर गए और बोले क्या? परशुराम जी ने कहा गया है, जड़ जनक कहो, जड़ जनक धनुष का तोड़ा। जनक, इस राष्ट्र में क्षत्रियों का सम्मेलन नहीं हो सकता है मेरे रहते। हमारे गुरुदेव के धनुष को तोड़ने वाला कौन है? अब सब राजा लोग ताली बजाने लगे। एक राजा बोला कि अच्छा हो गया, अब तो जनक और राम दोनों फंस जाएंगे। हम तो पहले से जानते थे कि धनुष तोड़ने के बाद ऐसी नौबत आएगी, इसीलिए नहीं तोड़े। और जब परशुराम जी ने कहा कि जो धनुष तोड़ा है उसको अलग खड़ा नहीं करोगे तो नतमारे जय है सब राजा, सब राजा को आज मार डालेंगे। अब राजा लोग थर 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 कांपने।
धनुष तोड़ करके मरते तो इतिहास में नाम भी होता। और ये तो बोल रहे हैं कि सबको मार देंगे। तो राम जी सोचे कि हमारा ससुर साहब इनसे डर रहे हैं, तो चलो हम ही बोलते हैं। राम जी आए और बोले क्या, नाथ संबोधन भंजनिहारा। नाथ संबोधन भंजनिहारा। होई है को एक दास तुम्हारा। हे नाथ, नाथ शंभु, ये धनुष तोड़ने वाला शंभु का भी नाथ होगा। इशारा कर रहे हैं कोई एक होगा, मैं नहीं। इतना बड़ा महान काम करने के बाद में भी राम अपने ऊपर जस नहीं ले रहे हैं, कोई होगा। कहा कि वो दास नहीं, मेरा दुश्मन है, जिसने मेरे गुरु का धनुष तोड़ा है, उसको अलग खड़ा करो। लक्ष्मण जी को बहुत बुरा लगा कि हमारे भैया इनको नाथ कह रहे हैं, और ये क्या बोल रहे हैं, रे निर्बल काल वस बोलब तो ही न संभाल। खुद बोलने नहीं आ रहा, दूसरों को सिखा रहे हैं। लक्ष्मण जी जाकर प्रणाम किए और बोले, गुरुदेव लाल पिल्ला बेकार हो रहे हैं। ऐसा ऐसा धनुष तो बचपन में हम बहुत तोड़ दिए हैं, यही धनु पर ममता कही है। सुनी रिसाए बोले, अरे तुम जिस धनुष की बात करते हो वो धनु ही होगा, और ये धनुष है। बोले कि आपके लिए धन ही धनुष में फर्क होगा, मेरे लिए कोई फर्क नहीं है। अगर आपको इस धनुष से बहुत बड़ी ममता है तो किसी कारीगर को बुलाकर जुड़वा दिया जाए इसको। अब तो त्योरी तन गई और बोले कि सुन लो राम, तुम तो प्रणाम कर रहे हो, और ये तुम्हारा भाई जो है अभी भी आंख दिखा रहा है। ऐसा टेढ़ा भाई को तुम साथ में लेकर क्यों चलते हो, तुम तो सरल हो। राम जी बोले कि गुरुदेव मेरा बाल भी टेढ़ा है, भाव भी टेढ़ा है, और धनुष भी टेढ़ा है। अब इतना टेढ़ा को हम साथ रखते हैं तो एक भाई भी छोटा टेढ़ा है, तो उसको कहां हम फेंक दें? नहीं, इसको मेरी आंखों से ओझल कर दो। लक्ष्मण जी बोले कि सुनिए, हमको आंखों से ओझल तो कोई करेगा नहीं। आपको हम बुरा लगते हैं तो मूंदो आंख का तो कोई ना है, आप अपनी आंख बंद कर लीजिए। मानो वो बता रहे हैं कि आंख खोल कर देखने पे राम आपको साधारण व्यक्ति दिखाई पड़ रहे हैं, आप आंख बंद करके ध्यान लगा के देखिए। अब तो परशुराम जी ने फरसा उठा लिया और कहा कि इसको काट डालो। फरसा बोला कि हमसे नहीं कटेगा। क्यों? कहा एक अखंड राम। अरे राम को नहीं, उसको काटो, गोरखा को। फरसा बोला कि वो तो और नहीं कटेगा, वो तो पाताल लोक का शेष है। गणित का शेष जब नहीं कटता है, कट छट कर बच गया, उसको शेष कहते हैं। वो तो पाताल लोक का शेष है, वो तो हमसे और नहीं कटेगा। फरसा चिन्ह लिया, मगर परशुराम नहीं चिन्ह रहे। राम जी बोले कि गुरुदेव अपराधी मैं नाथ तुम्हारा, अपराधी तो मैं हूं। मेरा नाम 2 अक्षर का, आपका नाम 5 अक्षर का। आप शास्त्र है, मैं शस्त्र हूं। हर प्रकार से आपसे हम हारे हुए हैं, लेकिन हारे हुए को ज्यादा हराना नहीं चाहिए। आपसे तो मैं हाथ ही जोड़ूंगा, वरना युद्ध में अगर कोई मुझे चुनौती देगा तो काल हो डरई नरन रघुवंशी, मैं काल से भी नहीं घबरा सकता हूं। समझ गए कि दोनों भाई तो अपरंपार हैं। ऐसा करो राम कि मुझे मेरे को एक धनुष दिया गया है, उस धनुष को तुम खींच के दिखा दो। लक्ष्मण जी बोले भैया एक मुकदमा अभी खत्म नहीं हुआ है, दूसरा दायर होने वाला है। वो कैसे? अरे आपने धनुष तोड़ा और ये बोल रहे हैं कि मेरे गुरु का था, और इनका धनुष खींचोगे तो फिर इनका कोई चेला आके बोलेगा कि मेरे गुरु का क्यों खींच लिया। राम बोले कि न मैं तोड़ता हूं न खींचता हूं, तो देते चाप आप ही चल गए। राम जी के हाथ में आ गया, परशुराम जी विस्मित हो गए। वो समझ गए
ये दोनों कौन हैं। दोनों भाइयों को प्रणाम करके लक्ष्मण जी को तो बार बार प्रणाम करते हैं। क्या लक्ष्मण नहीं होते तो राम का मुझे परिचय नहीं हो पाता। और सुराम जी महेंद्रगिरी की ओर चले गए। अब इधर जनक जी का कलेजा धाक धाक कर रहा था। वो विश्वामित्र से कहते हैं कि कृत्य कृत्य किन्हु दो भाई, आपके दोनों शिष्यों ने तो कृत्य कृत्य कर दिया, अब आगे क्या करना है आप दिशा निर्देशित कीजिए। तब विश्वामित्र जी बोले कि इनके माता पिता और परिवार के लोग कुछ जानते नहीं हैं, ऐसा करो आप एक दूत भेजो, चिट्ठी लिख करके वो अयोध्या जाएगा, वहां से बाराती लेकर इनके परिवार के लोग आएंगे, ऐसा विवाह होगा जिसको गाकर सुनकर लोग कलयुग में भवसागर से तर जाएंगे। तो दूत जाएगा वहां से बाराती कल आएगी, कल विवाह कराएंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम 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 राजा राम राम राम। ओ हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। बोलिए आनंद गंग भगवान की। अब आपके बीच प्रयागराज की पावन भूमि से चलकर पधारे हुए श्री श्री रमेशानंद जी महाराज, जिनके मुखारविंद से आगे की कथा होगी, बड़ी रसमयी संगीतमयी दिव्यमयी। तो आइए हम लोग रमेशानंद जी महाराज के मुखारविंद से कथा का लाभ लेते हैं। छननन बाजे मैया पाँव पैजनिया। छुम छुम छननन बाजे मैया पाँव पैजनिया। छुम छुम छननन बाजे मैया पाँव पैजनिया। मैया पाँव पैजनिया, पाँव पैजनिया मैया पाँव पैजनिया। छुम छुम छननन बाजे मैया पाँव पैजनिया। छुम छुम छननन बाजे मैया पाँव पैजनिया। चढ़ावे मैया पाँव पैजनिया।
पैजनिया कौन ओढ़ावे ओढ़निया मैया पाँव पैजनिया झूम झूम छनन बाजे मैया पाँव पैजनिया झूम झूम छनन बाजे मैया पाँव पैजनिया झूम झूम छनन सोनरा गढ़ावे मैया पाँव पैजनिया सोनरा गढ़ावे मैया पाँव पैजनिया दर्जी ओढ़ावे ओढ़निया मैया पाँव पैजनिया झूम झूम छनन बाजे मैया पाँव पैजनिया झूम झूम छनन बाजे मैया पाँव पैजनिया मैया पाँव पैजनिया मैया पाँव पैजनिया झूम झूम छनन बाजे मैया पाँव पैजनिया झूम झूम छनन बाजे मैया पाँव पैजनिया झूम झूम छनन बाजे मैया पाँव पैजनिया झूम झूम छनन मैया पाँव पैजनिया झूम झूम छनन बाजे मैया पाँव पैजनिया झूम झूम छनन बाजे मैया पाँव पैजनिया झूम झूम छनन बाजे मैया पाँव पैजनिया श्री सीतानाथ समारंभाम् श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् श्रीगुरुचरणसरोजरज निजमनमकोरसुधार वरुणो रघुवर विमल जस जोदायको फलचारि गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न वंदं सीताराम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न अपने अपने घरन की सब काहूँ को पीर तुम्हें वीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर जब लग सूरज चांद रहेगा अरु सागर में पानी तब तक बाबा अमर रहेगी तेरी राम कहानी। बोले भक्तवत्सल भगवान की। अखिल कोट ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय जगत सर्वनेता अंतर्यामी श्री सीताराम जी महाराज प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गुरुदेव जी के श्रुचरण जिनके माध्यम से भगवान की मंगलमयी कथा का आयोजन चल रहा है, लक्ष्मी महानारायण यज्ञ का आयोजन चल रहा है। ऐसे सरलता समिता की मूर्ति हमारे परम सम्मानित परम आदरणीय श्री श्री 1008 श्री सदगुरुदेव सुदर्शनाचार्य जी महाराज जी के श्रुचरण संत विद्वान सबको नमन वंदन। हमारे कलाकार बंधुओं, राम कथा समिति के सभी पदाधिकारीगण, भगवान की मंगलमयी कथा ग्रस्त पावन करने वाले भगवत भ्रमण भक्तगण, श्रद्धामयी दयामयी ममतामयी हमारे देश के भविष्य का आधार बच्चे, आइए हम आप समय की परिधि में भगवान के मंगलमय नाम का कीर्तन कर लें। देखिए समय का बड़ा महत्व है। एक संत ने बड़ी सुंदर बात कही। संत ने कहा दूसरे संत से कि समय समय पर होता है समय समय की बात, समय समय पर होता है समय समय की बात,
किसी समय का दिन बड़ा, किसी समय की रात। तो दूसरे संत ने कहा, आपने सही कहा, किसी समय का दिन बड़ा, किसी समय की रात। तो दूसरे संत ने क्या कहा? दूसरे संत ने कहा कि समय समय पर होता है समय समय की बात, और राम जन्म का दिन बड़ा, कृष्ण जन्म की रात। माने भगवान श्री कृष्ण की रात बड़ी, जिस दिन पैदा हुए थे जिस रात को, और भगवान श्री रामचंद्र जी दिन में आए, कहा वह दिन बड़ा और वह रात बड़ी। राम जन्म का दिन बड़ा, कृष्ण जन्म की रात। इसलिए बंधु समय का बड़ा सुंदर समय चल रहा है। ये समय बार बार मिलने वाला नहीं है। ये तो भगवान की कृपा है कि कोरोना काल में ऐसा धर्म का कार्य चल रहा है आपके जैतिया गांव में। ये भगवान की कृपा है। आइए हम आप भी भगवान के मंगलमय नाम का कीर्तन कर लें। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। आप लोग हनुमान जी महाराज जी की चर्चा सुन रहे हैं। हनुमान जी सभी बंदर जो है भक्ति की खोज में निकले हैं, माने सीता की खोज में। सीता माने भक्ति। देखिए सीता जी का कई रूप है, ये शक्ति भी है, ये भक्ति भी है। कर्मकांडी लोग माँ को लक्ष्मी के रूप में देखते हैं। कर्मकांडी लोग माँ को लक्ष्मी के रूप में देखते हैं। भक्त लोग भक्ति के रूप में देखते हैं। भक्त लोग भक्ति के रूप में पूजते हैं। योगी लोग शांति के रूप में पूजते हैं, और पहलवान लोग शक्ति के रूप में पूजते हैं। माँ का कई रूप है। अब सीता जी का हरण हुआ है, रावण ने हरण किया है। आज सभी बंदर सीता माँ की खोज में निकले और माता सीता को खोज रहे हैं जंगल नदी पहाड़ में, लेकिन सीता जी नहीं मिली। अब देखिए जंगल में राक्षस भी मिलते हैं। जब राक्षस मिलते हैं तो बंदर भालू क्या करते हैं, उनको मार देते हैं। और संत महात्मा मिलते हैं तो उनसे परिचय पूछते हैं। अब बड़ा सुंदर संकेत है। सीता जी का पता कब चलेगा, जब कोई संत सदगुरु मिल जाए तब। माने सीता जी का परिचय कोई संत ही बताते, जैसे हमारे महाराज जी आए हुए हैं। जब तक संत की कृपा नहीं होगी तब तक सीता जी का दर्शन होने वाला नहीं है। और देखिए हनुमान जी भी संत हैं। हनुमान जी भक्ति की खोज में निकले हुए हैं। अब देखिए जंगल में प्यास लग गई। भाई जंगल में प्यास लग गई, लेकिन हनुमान जी को प्यास नहीं लगी। जंगल की यात्रा सब कर रहे हैं, लेकिन हनुमान जी को प्यास नहीं लगी और बंदरों को प्यास लग गई। हनुमान जी ने देखा कि अगर बंदरों को पानी नहीं मिलेगा तो ये बेचारे जो है बिना पानी के मर जाएंगे। और हनुमान जी को प्यास क्यों नहीं लगी? किसी बंदर ने हनुमान जी से पूछा कि आपको प्यास क्यों नहीं लगी? क्योंकि आप भी तो जंगल में ही चल रहे हैं, आप भी तो इसी भूमि पर चल रहे हैं। हनुमान जी ने कहा देखिए मैं जंगल में जरूर चल रहा हूं, लेकिन हमारे ऊपर किसी की छाया है। हनुमान जी ने कहा हमारे ऊपर किसी की छाया है। बंदरों ने कहा किसकी छाया है? कहा भगवान की छाया है, क्योंकि हनुमान जी के सिर पर भगवान ने अपना हाथ रख दिया था, रखा था बंदरों के ऊपर भी, लेकिन अनुभव हनुमान जी कर रहे हैं। ध्यान देना, अगर अपना बल लेकर यात्रा करोगे, अपना बल लेकर धर्म का कार्य करोगे तो जीवन में थकान आएगा, प्यास लगेगी। और भगवान की कृपा का बल मानकर अगर कार्य करोगे तो ना थकान भी लगेगी ना तो प्यास भी लगेगी। यही अंतर है।
ये जितने बंदर हैं ये सब सोच रहे हैं कि हम अपने बल से चल रहे हैं, और लेकिन हनुमान जी अपने बल से नहीं, ये तो भगवान के बल से चल रहे हैं। भगवान की कृपा का अनुभव कर रहे हैं, इसलिए हनुमान जी को प्यास नहीं लगी। हनुमान जी एक पर्वत था, उस पर्वत पर चढ़ गए, देखा तो कुछ पक्षी जो है गुफा के अंदर जा रहे थे और कुछ पक्षी गुफा के अंदर से बाहर निकल रहे थे। हनुमान जी जान गए गुफा के अंदर तालाब है, क्योंकि पक्षी जा भी रहे और आ भी रहे। अंगद जी को दिखाया और अंगद जी से कहा, अंगद जी आप गुफा के अंदर प्रवेश करिए, क्योंकि जल है। अंगद जी ने कहा गुफा के अंदर मैं प्रवेश नहीं करूंगा। हनुमान जी ने कहा क्यों? अंगद जी ने कहा कि हमारे खानदान में गुफा सहता ही नहीं है, हमारे वंश में गुफा नहीं सहता। हनुमान जी ने कहा गुफा क्यों नहीं सहता? अंगद जी ने कहा कि हमारे चाचा और पिता में गुफा के कारण ही दुश्मनी हुई, आप लोग कथा जानते हैं, गुफा के कारण ही झगड़ा हुआ। तो अंगद ने कहा गुफा हमारे खानदान में नहीं सहता, इसलिए मैं गुफा के अंदर नहीं जाऊंगा। हनुमान जी ने कहा तो फिर जाएगा कौन? अंगद ने कहा आप ही चलिए। हनुमान जी से अंगद ने कहा आप ही चलिए। हनुमान जी ने कहा हमें आगे क्यों कर रहे हो? अंगद ने कहा मैं जानता हूं इंद्र के वज्र के चोट को आपने सहा था, और गुफा के अंदर भी अगर कोई प्रहार करेगा तो आप ही चोट सहे, क्योंकि आप बजरंग बली हैं, आपके अलावा कोई चोट सहने वाला नहीं है। अच्छा, गुफा के अंदर सब प्रवेश करते हैं। गुफा के अंदर प्रवेश किया तो वहां तालाब था, वहां फल भी लगे हुए थे और वहां स्वयं प्रभा रहती थी। स्वयं प्रभा ने कहा आप लोग आ गए हैं तो स्नान करिए, फल खाइए। और सभी बंदरों ने स्नान किया, फल खाया। अब स्वयं प्रभा ने कहा आप लोग आए हैं किस लिए? हनुमान जी ने कहा हम लोग सीता को खोज रहे हैं। स्वयं प्रभा ने कहा अच्छा एक बात बताओ, सीता जी को कितने दिन से खोज रहे हैं? बंदरों ने कहा हम लोग 1 महीने से खोज रहे हैं। कहा सीता जी मिली? कहा नहीं मिली। स्वयं प्रभा ने कहा आंख बंद करके खोज रहे हो कि खोलकर खोज रहे हो? बंदरों ने कहा हम रात दिन नहीं सोए, 1 महीने का समय बीत गया, नींद नहीं लगी तो सीता जी नहीं मिली। स्वयं प्रभा ने कहा एक काम करो, जब तक आंख बंद नहीं करोगे तब तक सीता जी नहीं मिलेंगे। अब बड़ा सुंदर संकेत है, हम आप सीता जी को बाहर खोजते हैं, सीता जी बाहर नहीं मिलेंगे, सीता जी हृदय में ही मिलेगी। जब चिंतन करोगे तब, जब ध्यान करोगे तब सीता जी का दर्शन होगा। स्वयं प्रभा ने कहा अगर आप लोग सीता जी को पाना चाहते हैं तो एक काम करो, अपना अपना आंख बंद कर लो, सीता जी मिल जाएंगी। तो बंदर सोचने लगे कि हम लोग अपना आंख बंद कर लें तो हो सकता है गुफा के अंदर ही रह जाए, क्या गारंटी है कि ये जो बूढ़ी माता जी है कोई चमत्कार कर दें गुफा के अंदर रह जाए। बंदर आंख बंद करें फिर खोले, कोई चमत्कार हुआ कि नहीं? अब यही हाल हमारा आपका भी है। हम अभी जब पूजा पाठ करते हैं कुछ समय तक अगर कोई लाभ नहीं हुआ तो पूजा पाठ बंद कर देते कि भैया कोई पूजा पाठ से कोई लाभ नहीं। यही हाल बंदरों का है। और आप लोग जानते हैं कि बंदर कितना आंख बंद करें, मुश्किल से 1 सेकंड 2 सेकंड फिर खोले। स्वयं प्रभा ने हनुमान जी से कहा कि जब तक ये लोग आंख नहीं बंद करेंगे तब तक सीता जी नहीं मिलेंगी। हनुमान जी ने कहा भैया आंख बंद कर लो। बंदरों ने कहा तब आप ही रक्षा करना। अब जैसे ही आंख बंद किया तो क्या देखा? सब समुद्र किनारे खड़े हैं, आंख खोल दिया। अगर आंख बंद किए होते समुद्र के उस पार चले जाते, लेकिन जैसे ही आंख खोला समुद्र के इसी पार रह गए। स्वयं प्रभा ने कहा आप लोगों ने गलती किया जो आंख खोल दिया, अब जो है समुद्र लांघना पड़ेगा तब सीता जी मिलेंगी। स्वयं प्रभा तो चली गई। अब बंदर सोचने लगे कि हम लोग समुद्र के किनारे आ गए, कम से कम गुफा के अंदर थे तो वहां सुंदर जल था, मीठा जल, फल था। अब यहाँ तो खारा जल है, यहाँ खारा जल है और समुद्र का जल कौन पिए बताइए? इधर विचार कर ही रहे थे कि अब तो मरना निश्चित है। उधर क्या हुआ? संपाति ने आवाज सुना। संपाति जटायु का भाई, वो भी गुफा के अंदर रहता था। बाहर निकला, संपाति ने कहा कि आज भगवान ने पेट भर भोजन दे दिया है। सब बंदर विचार करने लगे कि अब मृत्यु तो निश्चित है। और तब तक अंगद जी को जटायु की बात याद आ गई। अंगद जी ने कहा कि एक पक्षी जटायु था जो भगवान के काम के लिए
अपना प्राण छोड़ दिया। देखिए यहाँ भगवान का कृपा काम किया, भगवान की कृपा यहाँ काम किया। जैसे ही जटायु की बात याद आई, संपाति ने जब जटायु का नाम सुना तो निकट आ गया, कहा भैया आप लोग डरिए मत, मैं जटायु का भाई, बड़ा भाई संपाति हूं, हमें समुद्र किनारे लेकर चलिए और सीता जी मिलेंगे, आप लोग घबराइए मत, पहले मैं अपने भाई को तिलांजल दे दूं। सभी बंदर उठाकर लेकर गए, संपाति को तिलांजल दिया अपने भाई को। अब संपाति ने कहा कि अब सीता जी मिलेंगी, पूरी घटना बताया, क्योंकि हम संपाति के पंख भी जल गए थे और जटायु के पंख कट गए थे। अच्छा, संपाति का जब पंख जल गए थे तो संपाति को संत की गोद मिली और जटायु को भगवान की गोद मिली। दोनों भाइयों को गोद मिली, एक को संत की गोद, एक को भगवान की गोद। जटायु जो है भगवान के गोदी में अपना प्राण छोड़ा और संपाति को एक संत की गोद मिली। और वो संत थे चंद्रमा। चंद्रमा मुनि ने कहा था कि सीता जी मिलेंगी, जब सीता जी का तुम पता बता दोगे बंदरों को, तुम्हारे पंख निकल आएंगे। अब आज जैसे ही संपाति ने कहा कि आप लोग सीता जी को खोज रहे हैं, मैं सीता जी को देख रहा हूं, बंदरों ने कहा सीता जी कहां है? संपाति ने कहा कि सीता जी समुद्र के उस पार लंका में अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हैं, मैं देख रहा हूं। बंदर भी देखने लगे। संपाति ने कहा आप लोग नहीं देख पाओगे, क्योंकि मैं तो गिद्ध हूं और गिद्ध की दृष्टि अपार होती है। और दूसरा कारण, भक्ति का दर्शन वही करता है जिसके ऊपर संत की कृपा होती है। जब तक संत की कृपा नहीं होगी तब तक कोई भक्ति का दर्शन करने में समर्थ नहीं है। इधर क्या हुआ, संपाति ने कहा अब आप लोग घबराइए मत, लेकिन एक समस्या है, समुद्र लांघना पड़ेगा। अब संपाति ने पर्चा बना दिया 100 नंबर का, पर्चा है 100 नंबर का, माने 100 योजन समुद्र लांघना है। जब तक समुद्र नहीं लांघोगे तब तक सीता ही मिलने वाली नहीं है। माने पर्चा 100 नंबर का है, 99 से काम चलने वाला नहीं है। संपाति माने एग्जामिनर है। संपाति ने पर्चा बना दिया कि जो भी विद्यार्थी 100 नंबर पाएगा वही सीता जी का पता लगाने में समर्थ है। पर्चा तैयार, और संपाति ने कहा भैया मैं जा रहा हूं। अब आज संपाति के पंख निकल गए। संपाति ने कहा घबराइए मत, सीता जी मिलेंगी। बंदरों ने कहा क्या प्रमाण है? संपाति ने कहा भगवान की कृपा पर भरोसा करो। और यही हमारी आपकी समस्या है कि हम आप भगवान की कृपा पर भरोसा नहीं करते। क्यों? क्योंकि कृपा दिखाई नहीं देती, कृपा अपना काम कर रही है। हम लोग कथा में आए हैं तो भगवान की कृपा है। ध्यान देना, यहाँ जितने लोग आए हैं, आप सब आई हैं, ये भगवान की कृपा है। अगर भगवान की कृपा न होती यहाँ कोई आता न, क्योंकि कृपा दिखाई नहीं देती, कृपा अपना काम कर रही है। और दुनिया वाले क्या मानते हैं? जो वस्तु दिखाई देता है उसी को मानते हैं, और जो नहीं दिखाई देता उसे नहीं मानते। इसलिए संपाति ने कहा भैया मैं तो जा रहा, लेकिन भगवान की कृपा से सीता जी मिलेंगी। और पर्चा बना दिया संपाति ने। बोले क्या? कहा जो ना घई सत, अरे जो ना घई सत जो जान सागर, अकरऊ सुराम काज मातियागर। पर्चा तैयार, 100 नंबर का पर्चा है। जामवंत ने कहा भैया कोई ऐसा परीक्षार्थी है जो 100 नंबर का पर्चा हल करे? एक परीक्षार्थी खड़े हुए, एक परीक्षार्थी खड़े हुए, कहा मैं 10 नंबर हल करूंगा। जामवंत ने कहा 10 नंबर से काम चलने वाला नहीं, पर्चा 100 नंबर का है। तब तक दूसरे वीर खड़े हुए, कहा मैं 20 नंबर हल करूंगा। जामवंत जी ने कहा पर्चा 100 नंबर का है, माने 100 योजन समुद्र लांघना पड़ेगा। और तब तक एक वीर खड़े हुए, कहा मैं 30 योजन जाऊंगा। अरे बोलाय बिकट सुनहु जो बराजू, बोलाय बिकट सुनहु जो बराजू। जो जनती स उल्लंघऊ आजू,
विकट नाम के एक बंदर थे, उन्होंने कहा मैं 30 योजन जाऊंगा। जामवंत ने कहा पर्चा 100 नंबर का है, 30 से भी काम चलने वाला नहीं है। कहा आपको मंगर ही खा जाएंगे। तब तक नील खड़े हुए, नील जो कि रामाजल के इंजीनियर हैं। नील ने कहा मैं 40 जाऊंगा। जामवंत ने कहा पर्चा 100 नंबर का है। तब नल खड़े हुए, नल ने कहा मैं 50 योजन जाऊंगा। जामवंत ने कहा पर्चा 100 नंबर का है, 50 से भी काम चलने वाला नहीं है। तब विकट नाम का एक बंदर बोला, कहा मैं 60 योजन जाऊंगा। जामवंत ने कहा पर्चा 100 नंबर का है, 60 से भी काम चलने वाला नहीं है। तब एक बंदर और बोले, कुमुद नाम के बंदर, कहा मैं 70 योजन जाऊंगा। जामवंत ने कहा पर्चा 100 नंबर का। गवाक्ष नाम के बंदर बोले, कहा मैं 80 जाऊंगा। जामवंत ने कहा 80 से भी काम चलने वाला नहीं है। तब तक जामवंत ने कहा भैया 90 योजन तो मैं ही जाऊंगा, क्योंकि हमारी बुढ़ौती आ गई, लेकिन फिर भी मैं 90 योजन जाऊंगा। जामवंत ने कहा अगर मैं जवान होता तो पार हो जाता। तो बंदरों ने पूछा आपने जवानी में क्या किया? जामवंत ने कहा देखिए, जब मैं जवान था ना, तो महाराजा बलि के यज्ञ में भगवान नारायण बामन बनकर आए थे, बामन अंगुल बनकर आए थे, लेकिन 2 पग में त्रैलोक को नाप लिया था। उस समय जब भगवान ने विराट रूप बनाया था तो मैंने 7 बार परिक्रमा किया था। उस समय मैं जवान था। अच्छा, जो बूढ़े लोग होते हैं ना, तो भविष्य की बातें बताते हैं कि मैंने जवानी में ऐसा किया था। बूढ़े लोग, आप लोग नहीं कर पाएंगे। यही हाल जामवंत कहा कि मैंने जवानी में ऐसा काम किया था। जामवंत ने कहा मैं 90 योजन जाऊंगा, लेकिन 90 से भी काम बनने वाला नहीं है। और तब तक अंगद जी खड़े हुए। अंगद जी ने कहा मैं पार तो कर जाऊंगा, लेकिन लौटने में संशय है। लोगों ने पूछा संशय क्यों है? अंगद जी ने कहा मैं राजकुमार हूं। अंगद जी राजकुमार हैं। कहा मैं लंका में जा सकता हूं, लेकिन लौटने में समर्थ नहीं। कहा क्यों? कहा लंका है भ्रष्टाचार की नगरी, लंका पापाचार की नगरी है। अब कोई राजकुमार भ्रष्टाचार की नगरी में जा तो सकता है, कि लौटने में समर्थ नहीं है कि लौट सकता है कि नहीं। जामवंत ने कहा मैं आपको नहीं भेजूंगा, क्योंकि आप नायक हैं, आप नायक हैं, आप बैठिए। अच्छा, हनुमान जी शांत हैं और सभी बंदरों ने अपने अपने बल का बखान किया। निज निज बल सब काहू भाखा, निज निज बल सब काहू भाखा। पार जाई कर संशय राखा, पार जाई कर सब संशय राखा। पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। जो नहीं हुई तात तुम पाही। हनुमान जी मौन हैं। किसी ने हनुमान जी से कहा आप क्यों नहीं बोले? सभी बंदरों ने अपने अपने बल का बखान किया। हनुमान जी ने कहा जिसके पास अपना बल है बोले, क्योंकि बोलता वही जो अपना बल मानता है। इसे हम आप भी अपने अपने बल का बखान कर देंगे, एक काम कर देंगे। हनुमान जी ने कहा हमारा बल है ही नहीं, भगवान का बल है। अगर भगवान बुलाएंगे तब मैं बोलूंगा। और जामवंत जी जानते हैं सीता जी का पता केवल हनुमान जी ही लगा सकते हैं। और ध्यान देना, ये संसार सागर है, ये संसार सागर है। संसार को सागर की उपमा दिया गया, और संसार रूपी सागर को पार करने के लिए अपना बल नहीं। कोई सोचे मैं अपने बल से संसार रूपी सागर को पार कर जाऊं, अपने बल से नहीं। कब पार करोगे? कहा जब तक भगवान की कृपा का बल नहीं होगा, तब तक कोई संसार सागर पार होने वाला नहीं है। और जितने बंदर हैं ये सब अपना बल मान रहे, लेकिन हनुमान जी भगवान का बल मान रहे। यही अंतर है,
इसलिए कहा कि हनुमान सम नहीं बड़भागी और नहीं को राम चरण अनुरागी। हनुमान के समान न तो कोई बड़भागी है, न हनुमान के समान भगवान के चरणों का कोई प्रेमी है। हनुमान जी मौन है, तब जामवंत ने हनुमान जी की तरफ देखा और बल का जामवंत ने हनुमान जी से कहा कि आप पवन के पुत्र हैं, पवन के पुत्र हैं। हनुमान जी मौन हैं। पवन तरह बल पवन समाना। जामवंत ने कहा आप पवन के पुत्र हैं, बल में पवन के समान। हनुमान जी मौन हैं। किसी ने हनुमान जी से कहा आप क्यों बोल नहीं रहे, क्योंकि पवन के पुत्र हैं। हनुमान जी ने कहा पवन का मैं पुत्र जरूर हूं, लेकिन बल में पवन के समान नहीं हूं, क्योंकि पवन देवता तो रावण के यहाँ बंदी है। पवन देवता रावण के यहाँ बंदी है। हनुमान जी का बल तो पवन से भी कई गुना है। फिर जामवंत ने कहा बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कि बुद्धि विवेक में आप विज्ञान के खजाना है। हनुमान जी नहीं बोले। फिर कहा कि कवन सो काज कठिन जग माही। जामवंत ने कहा है हनुमान जी संसार में ऐसा कौन सा कठिन कार्य है जो आप करने में समर्थ नहीं है। हनुमान जी मौन है। ध्यान देना, हनुमान जी के मंदिर में जाओ, नियम बना लो। हनुमान जी के मंदिर में जाओ, अगर जगाना है, हनुमान जी को अगर प्रसन्न करना है तो एक नियम बना लो, हनुमान जी की प्रशंसा मत करो। अगर हनुमान जी की प्रशंसा करोगे तो हनुमान जी प्रसन्न नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि हनुमान जी अपनी कथा नहीं सुनते हैं, हनुमान जी तो राम जी की कथा सुनते हैं। आज जामवंत ने यहाँ बहुत प्रशंसा किया कि हनुमान जी नहीं जागे, लेकिन तब हनुमान जामवंत जी जानते हैं कि हनुमान जी का कनेक्शन कहाँ जुड़ा हुआ है, कहा पावर हाउस से। और वो पावर हाउस कौन है? राम जी। राम जी सबके पावर हाउस है। और जामवंत ने कहा जब तक हनुमान जी का कनेक्शन राम जी से नहीं जोड़ेंगे तब तक हनुमान जी जागने वाले नहीं है। और तुरंत ही कनेक्शन जोड़ा, क्या कि राम काज लगी तव अवतारा, सुनत ही भायऊ पर्वताय कारा, सुनत ही भायऊ पर्वताय कारा। बोले हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी को जैसे ही कहा कि राम काज लगता अवतारा, जामवंत ने कहा है हनुमान जी आपका अवतार भगवान के कार्य के लिए हुआ है। जैसे ही कनेक्शन जोड़ा पावर हाउस वाले राम जी से। क्यों? क्योंकि हनुमान जी राम जी की कथा सुनते हैं। प्रभु चरित्र सुनी बेकोय रासिया, राम लखन सीता मन बसिया, हनुमान जी के मंदिर में जाओ तो हनुमान जी के बल का बखान मत करो, राम जी की प्रशंसा करो तो हनुमान जी प्रसन्न हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ जामवंत ने राम जी की प्रशंसा किया तब हनुमान जी प्रसन्न हुए। अब हनुमान जी की प्रशंसा किया तो हनुमान जी नहीं प्रसन्न हुए, क्योंकि हनुमान जी राम जी की कथा सुनते हैं, राम जी की चरित्र से प्रसन्न होते हैं। आज जब जामवंत जी हनुमान जी को जगाया तो हनुमान जी जागे। देखिए आज भारत में हनुमान जी की कमी नहीं है। आज भारत देश में हनुमान की कमी नहीं, कमी है तो जामवंत की कमी है। ये जामवंत कौन है जानते हैं? ये जो दादा लोग बैठे यही जामवंत है। हनुमान आप सब हैं, हमारे जो नवयुवक भाई हैं यही हनुमान है। और ध्यान देना, भारत के एक हनुमान जी जाके तो लंका में डंका बजा दिया, एक हनुमान। और आज भारत की आबादी आप लोग जानते हैं कि 1 अरब 35 करोड़ आबादी है। हमारे कम से कम जो नवयुवक है वो 67 करोड़ के पार नवयुवक हैं, 67 करोड़ नवयुवक हैं। अगर ये 67 करोड़ अगर नवयुवक अगर जग गए, माने हनुमान अगर जग गए भारत के, तो भारत की तरफ कोई आंख उठाकर देख नहीं सकता। लेकिन जागे कब? जब कोई दादा जामवंत बनकर काम करें। जैसे ये दादा लोग बैठे हैं ना, ये जामवंत हैं, ये जगाएं कि भैया धर्म का काम करो, राम जी का काम करो।
आपके अंदर जो है राम काम की प्रेरणा दे, तब हम लोग जागेंगे। और जब तक ये लोग जगाएंगे नहीं तब तक हम लोग जागने वाले नहीं हैं। आज जामवंत ने हनुमान जी को जगाया और हनुमान जी जागे। अच्छा, हनुमान जी जब जागे ना, आज का नवयुवक भी जागता है, लेकिन आज के नवयुवक में जोश तो रहता है लेकिन होश नहीं, ध्यान देना। लेकिन हनुमान जी के जीवन में जोश भी है और होश भी है। आज का नवयुवक अगर दादाजी समझाएंगे, माता पिता समझाएंगे, तो आज का नवयुवक कहता है कि मैं आपसे अधिक जानता हूं। लेकिन हनुमान जी सब कुछ जानते हैं। हनुमान जी जामवंत से सलाह पूछ रहे हैं। हनुमान जी ने कहा, जामवंत जी आप प्रधानमंत्री हैं, अगर आपका आदेश हो जाए तो मैं रावण को समाप्त कर दूं, रावण को मार डालूं। आपका आदेश हो जाए तो रावण के जितने सुरक्षा कर्मी हैं, कमांडो, माने लंका में जितने कमांडो हैं, रावण जितना फोर्स है, कहा मैं सब कमांडो को ही जय जय सीताराम कर दूं। अगर आपका आदेश हो जाए तो मैं पूरी लंका नगरी को पार कर समुद्र में डुबा दूं। देखिए, हनुमान जी सारा काम थोक में करते हैं, फुटकर में नहीं। हनुमान जी ने अपने जीवन में जो भी काम किया है सब थोक में, कभी फुटकर में कोई काम नहीं किया है। आज यहां जब रावण को मारने की बात आई तो हनुमान जी ने कहा कि सहित सहाय रावण नहीं मारी, आनह इहां त्रिकूट उपारी। लेकिन आज उपाय पूछ रहे हैं, इसलिए इसका नाम सुंदर कांड पड़ा। कल आप चर्चा सुनेंगे सुंदर कांड नाम क्यों पड़ा। क्योंकि जो नए युवक अपने जीवन में वृद्ध का सम्मान करता है, जिस घर में वृद्ध का सम्मान होगा, ध्यान देना, जिस घर में माता पिता का, बुजुर्ग का सम्मान होगा वहां सुंदर कांड होगा, और जिस घर में वृद्ध का अपमान होगा वहां लंकाई कांड होगा। ध्यान देना, कभी सुंदर कांड होने वाला नहीं है। इसलिए जीवन में अगर हम आप सुंदर कांड चाहते हैं, जीवन में अगर हम आप सुंदर कांड चाहते हैं तो बड़े का सम्मान करना सीखो, वृद्ध का सम्मान करना सीखो। और जब तक सम्मान करना नहीं सीखोगे तो सुंदर कांड नहीं होगा, लंका कांड होगा। रावण ने अपने जीवन में वृद्ध का अपमान किया, इसलिए रावण के जीवन में लंका कांड हुआ। और हनुमान जी ने अपने जीवन में वृद्ध का सम्मान किया, इसलिए हनुमान जी के जीवन में सुंदर कांड हुआ। और ध्यान देना, अगर हम आप भी अपने जीवन में सुंदर कांड चाहते हैं तो वृद्ध का सम्मान करें, बुजुर्ग का सम्मान करें, तब हमारे आपके जीवन में सुंदर कांड होगा। नहीं तो ध्यान देना, कितना कथा सुनो, कितना धर्म का काम करो, लेकिन जब तक बुजुर्ग का अपमान करते रहोगे तो लंकाई कांड होगा, कभी सुंदर कांड होने वाला नहीं है। हनुमान जी के चरित्र की यही विशेषता है कि हनुमान जी इतने बड़े बलवान हैं, इतने बड़े सब कुछ होते हुए भी आज जामवंत से सलाह पूछा कि आपका क्या आदेश है। जामवंत ने कहा, हे हनुमान जी, आप रावण को भी मारने में समर्थ हैं, लेकिन रावण को मारना नहीं है, क्योंकि हम लोग सेवक हैं। रावण को भगवान राम जी मारेंगे, क्योंकि भगवान राम जी लीला करने के लिए आए हैं और राम जी का काम है रावण का वध करना। अगर हनुमान जी आप रावण को मार देंगे तो राम जी का सारा नाटक फेल हो जाएगा, राम जी का सारा नाटक फेल हो जाएगा। इसलिए रावण का वध राम जी करेंगे और हम लोग सहायता करेंगे। शेष चर्चा कल लंका की यात्रा। आइए दो बार भगवान के मंगलमय नाम का कीर्तन कर लिया जाए, उसके बाद फिर मानस जी भगवान की कथा सुनाएंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी मजुमन नारायण नारायण नारायण, बोले राजा रामचंद्र भगवान की। अब आप सबके बीच हमारे वृंदावन से पधारे हुए मानस जी भगवान की मंगलमयी कथा सुनाएंगे। आप लोग शांतिपूर्वक भगवान की कथा सुनिए।
चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, 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 चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। पल पल यूं आठों पहर धीरे धीरे, पल पल यूं आठों पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बचपन भी जाए जवानी भी जाए, पल भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए भैया जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, जवानी भी जाए, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बुढ़ापे का होगा भैया असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे। पाँव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, बल ना रहेगा। झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे। पल पल यूं आठों पहर धीरे धीरे, पल पल यूं आठों पहर धीरे धीरे, चली जा रही है भैया उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बुराई को मन से भैया अपने हटा ले, बुराई को अपने मन से हटा ले, बुराई को मन से प्यारे अपने हटा ले, बुराई को मन से प्यारे अपने हटा ले, बुराई को मन से प्यारे अपने हटा ले, अपने हटा ले। सुधर जाए तेरा जीवन धीरे धीरे, सुधर जाएगा तेरा जीवन धीरे धीरे, सुधर जाएगा तेरा जीवन धीरे